चलिए अब हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। कोई भी प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछेंगे आप। एक टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद प्रश्न कभी और किसी दिन आप पूछ लेंगे, यदि जरूरत होगा तो। ठीक है, चलिए अब हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से कोर्ट इंडिपेंडेंट है, किस तरीके से जजेस इंपॉर्टेंट हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात की थी, और फिर हाई कोर्ट के बारे में भी हमने बात कर रखी थी। ठीक है, लेकिन अब जो है हम इसमें यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर के हम इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ जज होता है, और प्रैक्टिस किस तरीके का है, किस तरीके का लॉ है, किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना चाहिए, किस तरीके से पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, पहले कौन करता था, अब कौन करता है, कॉलेजियम क्या है। इन तमाम बातों को हम इस पार्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये टॉपिक का नाम ही है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, इसलिए आप जो है इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन को आप समझ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन जब होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, उसके बारे में कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, और उसके बाद जो है क्या प्रैक्टिस होता है उसके बाद हम देख लेंगे, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। कहता है द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 124, 124 के बारे में कह रहा है, 124 के बारे में कह रहा है, 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड, क्या कह रहा है कि एवरी जज, जितने भी जज होंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उसमें क्या कह रहा है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच ऑफ द जजेस, such of the judges of the Supreme Court and of the High Court in the state as the President may deem necessary। तो जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट करेंगे आर्टिकल 124 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उसके बाद ये क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। किससे कंसल्ट करेंगे अपॉइंटमेंट के टाइम में, तो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उससे कंसल्ट करेंगे, उससे वो राय मशवरा लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस तरीके का अपॉइंटमेंट जो वो करने जा रहे हैं, क्या कहीं ये गलत तो नहीं है। गलत इन द सेंस कि किस तरीके के ये व्यक्ति हैं, जज के बारे में पता करवाएंगे, तमाम तरीके की चीजें होती है, ये आपको आर्टिकल 124 में मिल जाएगा। ये चीज यहाँ पे लॉ यही है, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। हालांकि प्रैक्टिस अभी शिफ्ट हो चुका है, वो हम बाद में किसी और लेक्चर में करेंगे। पहले हम क्या प्रोविजन है इसको समझ लेते हैं, और उसके बाद किस तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है इसको हम बाद में समझ लेंगे। देखिए कहता है द आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द चीफ जस्टिस मस्ट बी कंसल्टेड। अब कहता है कि देखिए, यदि हम चीफ जस्टिस को छोड़ करके किसी और जज को नियुक्त करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, उनसे कंसल्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि आप चीफ जस्टिस से कंसल्ट नहीं करेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। ये चीजें इस तरीके से यदि होगी तो दिक्कत हो सकती है, तो चीफ जस्टिस से होना जरूरी है। द आर्टिकल further provides for the qualification required to become a judge at the Supreme Court। These qualification include, क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इन तमाम क्वालिफिकेशंस जो है जज का होना चाहिए, क्या क्या है। अब हम इसको समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। पहला क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा कहता है हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years, 5 साल के लिए जज होना चाहिए। कहां पे, has been for at least 5 years a judge of a high court or of 2 or more high court in succession। तो पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, दूसरा यह है कि 5 साल या 5 से ज्यादा साल तक आप क्या हैं, जज रहे हो। कहां पे, हाई कोर्ट्स में, एक हाई कोर्ट में रह सकते हैं या 2 कंसेक्यूटिव हाई कोर्ट में रह सकते हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है एक हाई कोर्ट में आपने काम करा और
2.5 साल बाद आपकी शिफ्टिंग हो गई, आपकी ट्रांसफर हो गई किसी और अदालत में, किसी दूसरे हाई कोर्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इंक्लूड हो जाएगा। 2.5 साल इस कोर्ट में, 2.5 साल उस कोर्ट में, तो टोटल 5 साल यदि हो गया, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे किसमें? सुप्रीम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए। तो पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद कहता है कि हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक आप वकालत करते हो, एडवोकेट हो ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में आप वकालत करते हो, और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। या फिर हो सकता है यदि मैं दिल्ली में भी कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं पटना शिफ्ट हो जाऊं, तो यदि मान के चलिए कि यहां मैं 8 साल किया, वहां पे 2 साल किया, तो एलिजिबल मैं हो जाऊंगा, क्योंकि 8 साल प्लस 2 साल 10 साल हो गया। तो किसी ना किसी तरीके से 10 साल की एडवोकेसी आपके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, और या फिर आप 5 साल का जजशिप होना चाहिए आपको हाई कोर्ट में। यदि ये दोनों क्राइटेरिया है तो आप बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज। ठीक है, और एक कंडीशन है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कर रहा है, इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। महामहिम राष्ट्रपति के नजर में आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, बहुत बड़े एकेडमिशियन हो, लॉ की जानकारी हो, उस सिचुएशन में चाहे आप वकील हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, यदि आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे तो भी आपका अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किया जा सकता है। हालांकि यह बात सही है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट में अभी तक किसी का अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं है, मतलब अभी तक भारत के इतिहास में कोई भी ऐसे जुरिस्ट नहीं जन्म लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बने हो। हालांकि हमारे लॉ फैकल्टी के उपेंद्र बख्शी साहब जो है, ये इनका नाम अपॉइंटमेंट के लिए जरूर गया था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे इनकार कर दिया, नहीं माने। उपेंद्र बख्शी का नाम जो है, बहुत रेपुटेटेड व्यक्ति हैं, बहुत बड़े यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, लॉ फैकल्टी के डीन भी रहे हैं, तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दी। अभी तक इस पे किसी का नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज एट द हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने देख लिया, अब हम हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो सिलेक्शन है, उनको किस तरीके से अपॉइंटमेंट करा जाएगा, क्या क्या चीजें होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे। यहाँ पे क्या कहता है कि सिमिलरली द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज एट द हाई कोर्ट हैज बीन इंश्राइंड इन आर्टिकल 217। देखिए ये सब बात को याद रख लीजिएगा। अभी इससे पहले मैं 1 to 4 के बारे में बताया था आर्टिकल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा गया है। अब हम हाई कोर्ट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 217 217 के बारे में कर रहे हैं। देखिए सब कहानी नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स इसी में बनाना है ताकि बाद में परेशानी नहीं हो, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, has been enshrined in article 217 of the constitution. This article prescribes that every judge of the high court shall be appointed by the president after consultation with the chief justice of India. किस तरीके से करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, द गवर्नर ऑफ द स्टेट के गवर्नर से करेंगे, एंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न, द क्वालिफिकेशन ऑफ द जज हाई कोर्ट जज इंक्लूड्स। अब देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के जज हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी मेड बाय द कंसल्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सिविल सर्विस वगैरह में पूछता है, गवर्नर एक ऑप्शन में रहेगा, दूसरा में सीजीआई रहेगा, तीसरा में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रहेगा, चौथा में सीएम डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे सीएम नहीं लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा। किससे कंसल्टेशन करेंगे प्रेसिडेंट साहब? गवर्नर से कर सकते हैं, सीजीआई से करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट में करना है जज का नियुक्ति, वहां कर सकते हैं। सीएम का प्ले नहीं है यहाँ पे, सीएम से कंसल्टेशन नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा। सीएम से कंसल्टेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट के जज के सिलेक्शन में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन यदि आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा, ये भी मैं आपको यही बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वालिफिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट जज इंक्लूड सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। दूसरा है हैज फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल तक क्या है, हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, मतलब 10 साल या 10 साल से ज्यादा तक
वो जुडिशियल ऑफिसर रहे हैं। मतलब ये हुआ, इसको इनडायरेक्टली कैसे हम डील करेंगे? इनडायरेक्टली ये कि जो लोअर जुडिशरी में जो जजेस की नियुक्ति होती है वो 10 साल से ज्यादा रहने के बाद उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में किया जा सकता है। कुल मिला के यही बात हुआ, क्योंकि यहां पे लिखा है कि हैज फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया। 10 साल तक होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप लोअर जुडिशरी ज्वाइन करते हैं या हायर जुडिशरी ज्वाइन करते हैं तो 10 साल का आपका जो जजशिप होगा, उसके बाद जो है आप चाहें तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है हैज फॉर एटलीस्ट 10 years बीन एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट और अप टू और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। तो 10 साल तक के यदि आप वकालत करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या 10 साल के लिए यदि आप रहते हैं जुडिशियल ऑफिसर के लिए काम करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब जज या वकील दो ही बन सकते हैं, तीसरा का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि एक एक्सटर्नल ज्यूरिस्ट भी बन सकते हैं, जो हाईली प्रूडेंट हो वो कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में ये चीजें नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये आएगा कि एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट जज बनाए जा सकते हैं कहां पे? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में नहीं है। हाई कोर्ट वाले में ये चीज नहीं है, इमिनेंट ज्यूरिस्ट की बात नहीं है। देखिए इससे पहले यहाँ पे देखिए, इससे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे ये वाला चीज देखिए, ये यहाँ पे है ना, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये वाला पोर्शन, ये वाला चीज यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप गलती नहीं करें, क्योंकि आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी जज बनते हैं, तो आप लगेंगे दिमाग लगाने अपना कि जब सुप्रीम कोर्ट में बन सकते हैं तो हाई कोर्ट में क्या है? हाई कोर्ट में ये प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। जब दे दिया जाएगा तो हम देख लेंगे उसको, अभी फिलहाल नहीं है। आप 217 जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां भी ये चीज नहीं मिलेगा, और यदि किन्हीं को मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये बात आ गया। अब तीसरा हम करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्या है। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर ली, हमने हाई कोर्ट के बारे में बात कर ली किस तरीके से होगा। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस का होते हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो देखिए कहता है कि फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉर द लोअर जुडिशरी इन इंडिया द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 233, ठीक है, 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब इससे पहले एक और क्वेश्चन देखिए मेरे दिमाग में आ गया। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया, मैं दोबारा कहता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया। तो ऑप्शन मान के चलो, पहला रहे 124, दूसरा रहे 217, तीसरा रहे 233, चौथा रहे ऑल। क्या मारोगे आप? अरे क्या टिक करोगे, सो गए सब क्या? सर सी। हाँ, ऑल ऑल होगा, ऑल होगा, बाकी सब? हाँ ऑल सर, क्योंकि सर वो तीनों में ही है, मतलब ऑप्शन सी है। ये ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। अरे क्या 233 सर। 233 क्यों? सर 217 भी तो है हाई कोर्ट के लिए। कोई बात नहीं, 233 क्यों बोल रहे हो आप, ये बताइए, पहले रीजन दीजिए। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि सर वो जो 224 और 217 सर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया। कोई मतलब उन्होंने इन दोनों आर्टिकल में सर मतलब उनके अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं कहा गया। 224 और 217 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया कि हमारे देश में एक हाई कोर्ट होगा और एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 5-7 मिनट की हो रही है ये क्लास। क्या कर रहे हो आप? क्लास के साथ कुछ और कर रहे हो क्या? आप क्लास के साथ कुछ और मूवी देख रहे हो क्या? क्या बात कर रहे हो यार? अभी इतना चिल्ला करके मैं बता रहा हूं और अभी आप बोल रहे हो कि सिर्फ इसमें हो सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ, कैसे काम चलेगा ऐसे में? क्या और किसी को कोई परेशानी है? इनको छोड़ करके कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समझ में नहीं आया ये बात?
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज, उसमें मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सिर्फ डाउट इतना रह गया। था, सिंपल इतना था कि कौन से आर्टिकल के अंदर भारत में जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, दैट्स ऑल। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बात नहीं की, सर मैंने इसमें तो सिंपल सा तीनों बात, आर्टिकल होंगे। वही मैं बता रहा हूं, इसमें क्या कंफ्यूजन है, इसमें 223 क्यों ऑल कर रहे हैं, आएगा सर। और ये कह रहे हैं कि 124 और 217 में अपॉइंटमेंट तो होता ही नहीं जज का। अरे भाई क्या कर रहे थे इतना देर से, मैं चिल्ला रहा हूं, अपॉइंटमेंट नहीं होता तो क्या मैं पढ़ा रहा हूं इतना देर से, क्या बात करते हो यार, फ्रस्ट्रेट कर देते हो ऐसे में, कैसे काम चलेगा, डिमोटिवेट हो जाता हूं मैं तो। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए यार, पूछो, सर डाउट है सर। पूछिए पूछिए। सर सर ये है सर, इसमें कहीं किसी भी अपॉइंटमेंट में सर जो एग्जाम होता है पीसीएसजे का, उसका मेंशन नहीं है सर। वो प्रोसीजर क्या है, होगा? वो प्रोसीजरल पार्ट है, वो प्रोसीजरल पार्ट है, ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। वो मैं हायर जुडिशियल सर्विस, देखो यहाँ पे मैं लिख के रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे एसजेएस होता है मैं बता दूंगा, या फिर लोअर जुडिशियल सर्विस होता है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। वो तो प्रोसेस ही है, वो तो करना ही पड़ेगा, आपको फ्री में तो नहीं रखेंगे। जहां ये था बिना एग्जाम का, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बता दिया कि उसमें 10 साल एडवोकेसी आप कर लें, या 10 साल यदि आप जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे काम किए हैं तो हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल एडवोकेसी और 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज बने हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक एक्स्ट्रा था कि जुडिशियल, यदि कोई आप इमिनेंट जुरिस्ट हैं तो भी, डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट हैं इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट, तो भी आप कर सकते हैं। अब हम लोअर कोर्ट की बात हम कर रहे थे, जिसमें 233 के बारे में हमने बात करी थी, और 233 में हमने ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अपॉइंटमेंट होता है वो यहाँ पे 233 के अकॉर्डिंग होता है। और एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसके तहत भारत में जजों का अपॉइंटमेंट करा जाता है। भैया 124 में भी करा जाता है, 217 में भी करा जाता है, 233 में भी करा जाता है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, जबकि मैं इतना अच्छे से बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू सच अ स्टेट। The qualifications for appointment of district judge include, क्या होना चाहिए? Member of judicial service of the state, मतलब लोअर जुडिशरी में ये होना चाहिए, तब आ सकते हैं। या फिर any person who has had a minimum of 7 years of practice as a lawyer at bar। तो 7 साल तक यदि आप लॉयर हैं तब भी आपका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, कहां पे? डिस्ट्रिक्ट जज में। या फिर यदि आप जुडिशियल मेंबर हैं, निचली अदालत में जज रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है। अब एग्जाम वगैरह की जो बात है वो अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। जो लॉयर यूजुअली अपॉइंट करे जाते हैं उनको नीचे एग्जामिनेशन देना पड़ता है, हायर जुडिशियल सर्विस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे यदि अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो डायरेक्ट एडीजे बनेंगे, डायरेक्ट आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज बन जाएंगे, और उसके बाद डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे। और यदि समय साथ दिया और यदि आप ढंग से न्याय प्रिय रूप से काम किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 7 साल एडवोकेसी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो कर लेंगे। लेकिन 7 साल यदि आप एडवोकेसी करेंगे और यदि आप अच्छे लॉयर हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इतना सारा पैसा होता है आपके पास, पैसा आ जाता है कि फिर आप सोचेंगे कौन जज बने यार, बहुत सारे रिफ्यूज कर देते हैं। तो खैर वो बात अलग है, उसको रहने दीजिए। देखिए कुछ और टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। मैं इतना ध्यान से पढ़ाता हूं, एक एक लाइन, कोई भी ऐसा लाइन है जिसको मैंने छोड़ा है? नहीं छोड़ा, एक एक लाइन को मैं पढ़ा रहा हूं। इसका कारण यही है कि आप गलती नहीं करें, ठीक है। मैंने जो लिखा था ना ब्राउजर में कि मैं 20 घंटा पढ़ाऊंगा, 40 घंटा, ये सब पता नहीं कब का खत्म हो जाएगा, इससे 4 गुना मैं 5 गुना ज्यादा पढ़ा दूंगा। लेकिन आप ढंग से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, for the district and subordinate court of the lower judiciary in India, the procedure for appointment of the mentioned in Article 233 of the Constitution, appointment of district judge in any state shall be made by governor। यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो लोअर कोर्ट की बात करी गई है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पे गवर्नर कर रहा है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन कर रहा है? यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहे हैं। ये बात आपने नोट किया? ये बात आप लिखिए, नोट करके लिखिए, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन आएगा गलती कर देंगे। 99% लोग गलती करेंगे, नहीं करना गलती। जो लोअर कोर्ट के जजेज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। समझ में आए बात?
हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, अब देखिए हो तो गया, लेकिन अब किसके कंसल्टेशन पे होगा? ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू द सच स्टेट। अब क्या गवर्नर अपने मन से कर देंगे क्या? नहीं कर सकते। गवर्नर किसके मन से करेंगे? उस हाई कोर्ट में, उस हाई कोर्ट जिसके जुरिस्डिक्शन में ये कोर्ट आता हो, उस हाई कोर्ट को बता करके उस हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से करेंगे। यदि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहां पे जब भी हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो एक अलग तरीके से चलता है और इस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चंस इसी से आते हैं। हालांकि प्रैक्टिस क्या है वो हम किसी और लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इन प्रैक्टिस जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, वो हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज मुझे अब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। एक क्लास तो आपने क्वेश्चन पूछ करके खत्म कर दिया, दूसरा में मैंने स्यूमोटो कॉग्निजेंस वाला किया, और तीसरा में अब दूसरा टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको समझाने में समय लगेगा, तो इसको रहने देते हैं, किसी और लेक्चर में हम इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में भी आपका क्लास हो सकता है, ऐसा कोई रूटीन आपको मैं बना दिया हूं सैटरडे संडे, इसका ये मतलब नहीं कि बस उतना ही करना है बाकी दिन एंजॉय करना ना, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन मेरा 3 घंटा ने इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा है कि मैं एक दिन में 3 घंटे से एक्सीड नहीं करूं, मेरा भी अपना प्रोफेशनल बहुत सारी चीजें होती है। तो जिस दिन मुझे लग जाएगा कि कोई क्लास मैंने छोड़ दिया है या नहीं पढ़ाया है, उस दिन मैं आपको बर्बाद करने का क्या फायदा टाइम, कुछ पढ़ लोगे तो अच्छा होगा ना, उस दिन मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा। मुझे भी देखना होता है कि एक दिन में 3 घंटे से हम ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो बस अब मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, अब किसी और लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मत पूछो यार, बहुत क्वेश्चन पूछ लिया अब, ठीक है। पूछना है क्या? सर बस हल्का सा सर, हल्का सा। पूछो। सर जो आपने कहा है कि जो जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, है ना? हाँ, चीफ जस्टिस ही होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, उनसे कंसल्ट करे जाएंगे। और जैसे मान के चलिए कि दिल्ली के लोअर कोर्ट में करना है तो दिल्ली हाई कोर्ट का कंसल्टेशन होगा, ऐसा नहीं कि किसी पंजाब हाई कोर्ट का कंसल्टेशन नहीं ले सकते। जिस जुरिस्डिक्शन में है उसी जुरिस्डिक्शन में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कहीं लिखा होगा जुरिस्डिक्शन के बारे में, कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ इन रिलेशन टू सच स्टेट द क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज दिस, या फिर 7 साल के लिए वकालत कर लीजिए, या फिर आप मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विस हो तो वो कर लेते हैं। देखिए एक चीज और, मैं अभी 2-3 मिनट है, मैं एक चीज और मैं बताता हूँ, ये देखिए, इसको आप समझ लीजिए तो आपके लिए भी अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से होता है, एक लोअर जुडिशियल सर्विस होता है, इसमें जो अपॉइंटमेंट आपका होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रैंक पे होता है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम होता है हायर जुडिशियल सर्विस, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो बस आप LLB कर लिए हो, दैट्स ऑल, एग्जाम पास कीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाइए, उसके बाद आपका प्रमोशन होते रहेगा और बाद में चल जाएगा। HJS में क्या होगा कि डायरेक्ट आप बनते हैं ADJ, ठीक है, असिस्टेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और इसके लिए इसको कहते हैं हम यहाँ पे LLB प्लस 7 ईयर क्या होना चाहिए? एडवोकेसी, ठीक है। उसके बाद हायर जुडिशियल एग्जामिनेशन निकालिए, डायरेक्ट ADJ बन जाइए, और डायरेक्ट ADJ बनने के बाद कुछ साल आप रहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, और उसके बाद जो है, उसके बाद हाईकोर्ट में आप चाहें तो यहाँ पे आपका हो सकता है, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट वाले में देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा था ना, हाईकोर्ट वाले में अपॉइंटमेंट ऑफ हाईकोर्ट वाले में देखे ना, यहाँ पे देखिए हैज फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया। तो यदि आप यहाँ पे ADJ 10 साल तक बन जाएंगे तो क्या होगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे हाईकोर्ट के लिए। और यदि सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा तो, यदि आप अनाप शनाप काम करेंगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है। आप लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अच्छा जजमेंट देंगे, लॉ की जानकारी होगी, ऑब्वियस सी बात है आपका हाईकोर्ट में सिलेक्शन किया जा सकता है। चलिए इतना ही, बाकी का जो लेक्चर है हम किसी और दिन करेंगे, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा टाइम बच रहा है, 3 घंटे से ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं एक दिन में, उस दिन मैं चाहूंगा कि वो कर लूं, ठीक है। मुझे भी देखना पड़ता है, इस वजह से मैं लगातार मैं क्लास आपका नहीं ले पा रहा हूं, और लगातार लेने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे, बाद में मैनेज कर लेंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, आराम से पढ़िए, एक चीज ध्यान में रहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ रहे हैं और वहां पे कुछ और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो वही होगा कि समझ में नहीं आएगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, मैं कोई नोट्स नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर और कुछ किसी को पूछना है? 2-3 मिनट है, पूछ ही लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, यदि यूटिलाइज हो जाए टाइम तो कोई दिक्कत नहीं।
सर जजेस की सैलरी कितनी होती है सर, मिनिमम जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज? वैसे हम सैलरी के बारे में अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इनफॉर्मली हम आपको बता रहे हैं सैलरी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, 7th पे कमीशन ना, अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, लेकिन जजेस के सैलरी में 7th पे नहीं लगता है। ये नहीं लगता है क्योंकि ये यदि लगना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेंगे, ऐसा माना जाएगा कि एग्जीक्यूटिव जजेस को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि सैलरी कौन निर्धारित कर रहा है, सैलरी एग्जीक्यूटिव निर्धारित कर रहा है, तो फिर जजेस को इंडिपेंडेंट कैसे करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम इसको फॉलो नहीं करते, जज क्या फॉलो करते हैं, वो करते हैं जुडिशियल सर्विस पे कमीशन। ठीक है, ये इनका अलग से कमीशन बनता है, इसमें जज ही होते हैं, और जुडिशियल सर्विस पे कमीशन जो है ये निर्धारित करती है कि सैलरी कितना होगा। ठीक है, अब हम यदि हम एक रफ आइडिया दें तो ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनका जो सैलरी होता है पहला पोस्ट का, उससे करीब आपका 15 से 17,000 या 20,000 किसी किसी स्टेट में एक्स्ट्रा मिलता है, उससे ज्यादा होता है जजेस के फर्स्ट पोजीशन का सैलरी। मतलब सैलरी की यदि हम बात करें तो सिविल सर्वेंट का जो पहला पोजीशन है उससे ज्यादा हमें सैलरी, जो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे उनको सैलरी मिलेगी, और बाकी सुविधाएं तो इतनी सारी है कि जिसका कोई कितना मैं आपको काउंट कराऊं, बहुत सारी चीजें। इवन यहां तक है कि दूसरे लोग यदि आपके घर में आ रहे हैं घूमने के लिए तो ब्रेकफास्ट कराने का भत्ता दिया जाता है। ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए, वो सब रहने दीजिए, सैलरी भी अच्छा खासा है, आपका इंडिपेंडेंसी है, पावर है, बहुत अच्छा जॉब है। आप लोग चाहें तो लॉ करने के बाद डायरेक्ट जज बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक क्वेश्चन है, पूछिए। सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पूछने दीजिए, जब एक व्यक्ति जुडिशियल पूछ रहा तो मजिस्ट्रेट के बाद हाई कोर्ट में जज बनने के लिए लाइक प्रमोशन में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, लेकिन यदि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे तो काफी समय लग जाएगा हाई कोर्ट तक पहुंचने में, और पहुंचे या ना पहुंचे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो इससे बेटर चांसेस ये होता है यदि आप हायर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो 7 साल के लिए वकालत कर लें और हायर जुडिशरी में चले जाएं। लोअर जुडिशरी वाले हाई कोर्ट बहुत कम लोग पहुंचते हैं जिनका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, समय लग जाता है इसमें करने में, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनेंगे, पहले सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास, सीजेएम बनेंगे, फिर उसके बाद और आगे फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, उस तरीके से फिर आगे चलेगा, तो फिर काफी समय लग जाता है इसमें। तो पहुंचे या ना पहुंचे कोई जरूरी नहीं है, पहुंचेंगे आप। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। अब ये लेक्चर खत्म होने वाला है, हम किसी और दूसरे दिन अगला टॉपिक करेंगे। समझ में आ गया बात? थैंक चलिए ठीक सर है। वो जो इलाहाबाद कोर्ट का जो सर वो सर ऑर्डर है वो सर मिल जाएगा क्या? कोर्ट ऑर्डर तो मैंने करा दिया आपको। सर वो सर उसकी